आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो आपके जहन में घर कर जाएगी। नाम है शीशे वाला कमरा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी हमारे दिमाग के सबसे गहरे राज खोलती है और उन अंधेरे कोनों की पड़ताल करती है जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। सोचिए, रात का वक्त, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो भी लगातार तीसरे दिन से, और घड़ी में आधी रात होने ही वाली है। ये माहौल, ये समय अपने आप में एक बेचैनी और रहस्य की जमीन तैयार कर देता है। और ठीक इसी माहौल में हमारे कहानी के नायक अर्जुन को एक ईमेल मिलता है। गुमनाम। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं है, ये एक चुनौती है, एक वादा है उस सच को सामने लाने का जो शायद अब तक सबसे छुपा हुआ था। और यही वो चीज है जो अर्जुन को अपनी ओर खींच लेती है। तो अर्जुन इस बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर पाता और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक रहस्यमयी बुलावा। तो मामला ये है, अर्जुन एक खोजी पत्रकार है जिसे ऐसे ही अनसुलझे मामलों की तलाश रहती है। जगह है वर्मा हाउस, एक कुख्यात बदनाम हवेली जहां 3 साल पहले एक पूरा का पूरा परिवार यूं ही गायब हो गया था। कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। अर्जुन जैसे ही हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ आकर जम गया हो। दीवारों पर लगी वो पुरानी तस्वीरें, ऐसा लगता है मानो किसी की जिंदगी अचानक बीच में ही रुक गई हो। हवेली का हर कोना वीरानेपन की कहानी कहता है, फटे हुए पर्दे, हर चीज पर जमी धूल। ये जगह किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए है। और फिर धूल के बीच अर्जुन को वो चीज दिखती है जो उसकी धड़कनें बढ़ा देती है, किसी के ताजा पैरों के निशान। मतलब साफ था वो यहाँ अकेला नहीं है। और इन्हीं निशानों का पीछा करते करते अर्जुन पहुंचता है कहानी के बिल्कुल केंद्र में, उस जगह तक जो इस कहानी का दिल है, शीशे वाले कमरे का राज। पहली मंजिल पर उसे एक कमरा मिलता है जो बहुत ही अजीब है। चारों दीवारें शीशे की बनी हैं और कमरे के बीचों बीच बस एक अकेली कुर्सी रखी हुई है। ये नजारा ही अपने आप में काफी परेशान करने वाला है। लेकिन इस कमरे की सबसे डरावनी बात है इसका शीशा। अर्जुन जब अपना हाथ उठाता है तो शीशे में उसका अक्स 1 सेकंड की देरी से हिलता है। सोचिए जरा, ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अर्जुन खुद से बुदबुदाता है कि ये संभव नहीं है। और तभी उसके ठीक पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, संभव है। एक रहस्यमयी शख्स, डॉक्टर समीर वर्मा, अंधेरे से निकलकर सामने आता है। डॉक्टर वर्मा खुद को इस घर का पूर्व मालिक बताता है और उस कमरे का असली मकसद जाहिर करता है। ये कोई जादुई कमरा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक टूल है, एक परसेप्शन रूम जो इंसान को वो चीज दिखाता है जिसे उसका दिमाग सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करता है। डॉक्टर वर्मा के इस खुलासे के साथ ही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे कि आखिर क्या है आईने में छिपा सच। डॉक्टर वर्मा एक स्विच दबाता है, कमरे में अंधेरा हो जाता है और अब शीशे में अर्जुन अकेला नहीं है। उसके अक्स के ठीक पीछे उसी का हमशक्ल एक और अर्जुन खड़ा है। अब आमना सामना शुरू होता है। शीशे में मौजूद अर्जुन का अक्स एक सर्द आवाज में बोलता है। वो कहता है, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुमने खुद अपने जहन की गहराइयों में दबा दिया है। तो आखिर ये दबा हुआ सच है क्या? शीशा अर्जुन को 3 साल पुरानी एक भूली हुई याद का सामना करने पर मजबूर करता है, एक कार एक्सीडेंट। सरकारी रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी पत्नी की मौत हो गई और कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन शीशा एक भयानक सच दिखाता है। उस रात वहाँ एक रोता हुआ बच्चा भी था जिसे अर्जुन ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। डॉक्टर वर्मा अर्जुन के दिमाग की हालत समझाते हैं। वो कहते हैं कि उस अपराध बोध, उस गिल्ट से बचने के लिए अर्जुन के दिमाग ने एक पूरी की पूरी झूठी कहानी बना ली। एक ऐसी कहानी जिसमें उस बच्चे का कोई वजूद ही नहीं था। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी अब एक नैतिक दुविधा पर आकर खड़ी हो जाती है। अब अर्जुन को करना है एक दर्दनाक चुनाव। लेकिन उससे पहले वर्मा परिवार का क्या हुआ था? पता चलता है कि वे डॉक्टर वर्मा के इस प्रयोग के पहले सब्जेक्ट थे। जब उन्होंने अपने सच का सामना किया तो वो उस सच्चाई के साथ जी नहीं पाए और नतीजा, उन्होंने खुद को हमेशा के लिए उसी घर में कैद कर लिया। अब वही चुनाव अर्जुन के सामने है। डॉक्टर वर्मा उसे 2 रास्ते देते हैं। पहला, बाहर जाओ,
सब कुछ भूल जाओ और अपनी आरामदायक झूठी जिंदगी में वापस लौट जाओ। दूसरा, अंदर आओ, खुद को पूरी तरह से जानो और इस दर्दनाक सच के साथ जीना सीखो। अर्जुन के फैसले के साथ कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन ये कोई सुलझा हुआ अंत नहीं है। ये है एक अधूरा अंत जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगली सुबह जब पुलिस हवेली पहुंचती है तो वो पूरी तरह से खाली मिलती है। न अर्जुन, न डॉक्टर वर्मा, कोई भी नहीं। अर्जुन ने कौन सा रास्ता चुना, ये हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाता है। हवेली में बस एक ही चीज मिलती है, शीशे वाले कमरे में शीशे पर उंगलियों से लिखा एक संदेश जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, अगर कोई अर्जुन की जगह होता तो वो कौन सा रास्ता चुनता, आरामदायक झूठ या फिर दर्दनाक सच? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कहानी का नहीं है, बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी का भी है।